एक तरफ नेताजी पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप, दूसरी तरफ कोर्ट का सख्त रुख। पटेल साहब को जमानत चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा अगर जमानत दी तो समाज को जाएगा गलत संदेश और जांच भी हो सकती है बुरी तरह प्रभावित। इससे अब बीएपी विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में जेल की हवा खा रहे विधायक जयकृष्ण पटेल का एक और चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। लेकिन ये मामला आज का नहीं बल्कि करीब 7 साल पुराना है, जब पटेल ने सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए का भुगतान हड़प लिया। साल 2018 में जयकृष्ण पटेल ने खुद को विवाहित बताया और पत्नी के रूप में कल्पना नाम दर्ज करवाकर पीएम आवास योजना के तहत सरकारी सहायता ली। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के उपचुनाव में दिए गए शपथ पत्र में खुद को अविवाहित बताया गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कल्पना कौन है। पड़ताल में सामने आया कि कल्पना नाम की कोई महिला पटेल के परिवार में है ही नहीं, यानी कि सिर्फ स्कीम का लाभ लेने के लिए फर्जी पत्नी बना दी गई। जयकृष्ण पटेल के दादा और पिता दोनों सरकारी शिक्षक रह चुके हैं और परिवार का पुश्तैनी मकान पहले से ही बना हुआ है। इसके बावजूद 2018 में पटेल ने मकान नहीं होने की जानकारी देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर डाला। आश्चर्यजनक रूप से मकान की जियो टैगिंग भी फर्जी तरीके से करवा दी गई। पहले किसी और लोकेशन की फोटो लगाई गई और फिर उसी पुश्तैनी मकान को नया मकान बताकर पैसा निकाल लिया गया। जयकृष्ण पटेल और कल्पना के नाम से 1,20,000 रुपए उठाने के बाद भी मामला यही नहीं रुका। 2 साल बाद दादी शांति देवी के नाम से भी पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े किया गया। आवेदन में शांति देवी के पति का नाम हटाकर पिता का नाम डाल दिया गया ताकि योजना के नियमों को बाईपास किया जा सके। इस तरह परिवार के 2 सदस्यों के नाम पर अवैध रूप से सहायता प्राप्त की गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल योजनाओं का लाभ ही लिया गया है तो रुकिए, मामला और भी गहरा है। जयकृष्ण पटेल विधायक बनने से पहले सरकारी स्कूल में शिक्षक था। अब खुलासा हुआ है कि उसने फर्जी डिग्रियों के दम पर नौकरी हासिल की थी। 2007 से 2010 तक उसने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा से रेगुलर डिग्री दिखाई। वहीं 2011 में सिक्किम से बीए की एक और डिग्री ली। 2012 में गुजरात की कालोरस टीचर्स यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। एक ही इंसान 3 अलग अलग राज्यों और विश्वविद्यालयों से बीए, वो भी लगातार वर्षों में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये संभव है? शायद नहीं, लेकिन जब अफसरों से मिली भगत हो तो सब संभव हो जाता है। यही नहीं, सरकारी शिक्षक बनने के बाद भी जयकृष्ण पटेल और उसका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से मिलने वाला मुफ्त गेहूं अब तक उठा रहा है। यानी कि जहां एक तरफ विधायक और सरकारी शिक्षक की मोटी तनख्वाह ली जा रही थी, तो वहीं गरीबों के हक का राशन भी नहीं छोड़ा गया। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल एक व्यक्ति का फर्जीवाड़ा है या पूरी सिस्टम में जड़ें जमाए भ्रष्टाचार का एक और चेहरा? क्या रिश्वत और धोखाधड़ी के इतने मामलों के बावजूद ऐसे व्यक्ति को विधायक पद पर बने रहना चाहिए? जनता पूछ रही है, कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुर्सी वाले बच जाते? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।